भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है। बता दें कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत का चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जारी है। तो वहीं पर एनएसए अजीत डोभाल ने साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने रणनीतिक महत्व के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सभी डोमेन में क्षमताओं का निर्णय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ताकि एक सुरक्षित, स्थिर और नियमित आधारित क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित हो सके। तो बता दें आपको कि फिलहाल 2+2 की मीटिंग जारी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए विदेश मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी मैडम। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तीसरी बार 2+2 की मीटिंग हो रही है अमेरिका के और भारत के बीच में, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से BECA को लेकर हम बातचीत करते हैं उस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है और भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और भारत के लिए कितना अहम साबित हो सकती है 2+2 मीटिंग। देखिए मैडम, 2+2 मीटिंग अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विशेष रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें सामरिक हैं, सुरक्षा संबंधी मामले हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस 2+2 में, और उनको कूटनीतिक तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की 2+2 बनाए गए। तो जो बेका पे सिग्नेचर हुए हैं, बेका की वजह से जो डिफेंस संबंधी एक्सचेंज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भारत अमेरिका के साथ साझा करेगा। इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा से संबंधित सूचना तंत्र है भारत का और अमेरिका का, वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सूचनाएं साझा करेंगे। इससे अमेरिका की सुरक्षा भी मजबूत होगी, भारत की सुरक्षा भी मजबूत होगी। और चीन एशिया में और विश्व में जिस तरह से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और असर्ट कर रहा है, तो चीन को कंटेन करने में ये अमेरिका का एक प्रयास है। मैं ये नहीं कहूंगा भारत का प्रयास है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि चीन के प्रभाव को किसी न किसी रूप में कम किया जाए, क्योंकि चीन का लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में नंबर 1 पावर बनना है, विश्व का सुपर पावर बनना है, अमेरिका को रिप्लेस करके। और उस संदर्भ में अमेरिका इसको यूज करना चाहता है कि हम चाइना को कंटेन करें। तो इसलिए जो 2+2 का मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें इंडियन ओशियन वाला एरिया, ये जो नेवल वाला है, ये सब ज्यादा उस पे फोकस किया जा रहा है। तो इसके पैरेलल चीन में भी अब कम्युनिस्ट पार्टी के 200 नेताओं को, जो टॉप लीडरशिप है, उसको शी जिनपिंग ब्रीफ कर रहा है कि चाइना की क्या पॉलिसी होना चाहिए, चाइना किस तरीके से आगे बढ़े। तो चाइना का ये कहना है कि चीन और अमेरिका मिलकर विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करें। तो उसमें अमेरिका के साथ भी एक समस्या यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो चीन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, भारत से भी कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। तो अमेरिका एकदम से चीन से संबंध नहीं तोड़ सकता। तो अब जो नवंबर में चुनाव होंगे उसके बाद प्रेसिडेंट कौन आता है, उस पे चीन और अमेरिका के संबंध तय होंगे और उसमें भारत किस तरीके से अमेरिका के साथ पार्टनरशिप निभाएगा, ये अमेरिका में आने वाले चुनाव के बाद तय होगा। कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होगा अमेरिका की नीति में, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि वहाँ हर चीज प्रोफेशनलाइज है, इंस्टीट्यूशनलाइज है। लेकिन एक नेता के या प्रेसिडेंट के दृष्टिकोण से चीजें बदल जाती हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप फिर से जीतते हैं तो भारत और अमेरिका और अधिक मजबूत होकर चीन को कंटेन करने का प्रयास करेंगे। और अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं, बिडेन जीतते हैं, तो थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड होगा। और लेकिन भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निरंतर रूप से मजबूत होती रहेगी। जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।